गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर। एक सुंदर सी कहानी जो राजा और राजकुमारी की है, दिल को छू लेने वाली और सत्य को मानने पर मजबूर करने वाली। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, उसकी 4 लड़कियां थीं। चारों के चारों गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए चले गए। फिर सबकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो वापस सभी अपने घर में आए। तो एक दिन रात में जब सब लोग खाना खा रहे थे तो राजा ने पूछा कि मैं तुम चारों से एक एक करके एक एक सवाल पूछता हूँ और सही सही जवाब देना। तो जो पहले बड़ी वाली लड़की थी उससे उन्होंने पूछा कि तुम बताओ कि तुम जो ये खाना खा रही हो ये किसकी देन है। तो उसने कहा कि पिताजी ये तो आपकी ही देन है ना, आपकी बेटी हूँ तो आप ही देंगे। तो राजा ने कहा कि हाँ सही है। फिर इसी तरह से दूसरे से तीसरे से, तो तीनों के तीनों ने कहा कि नहीं, हमें तो खाना खिलाने वाले आप ही हैं और ये जो मैं खाना खा रही हूँ वो आपकी ही देन है। पर जो चौथी थी, जो सबसे छोटी थी, वो थोड़ी अलग थी। उसने कहा कि नहीं महाराज, नहीं महाराज नहीं कहूँ, मैं आपको पिताजी ही कहूँगी। नहीं पिताजी, आपका दिया हुआ खाना मैं नहीं खा रही हूँ, मैं अपने नसीब से खा रही हूँ। मैं अपने कर्म के हिसाब से जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हमारा खुद का देन है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए हमने इतना सब कुछ किया और ये 3 तो हमारी अपनी हुई, लेकिन ये जो चौथी है वो तो अपनी नहीं है। मेरे सामने मुझे राजा साहब बोल रही है और ऊपर से कहती है कि इसमें आपका कोई हाथ नहीं, मैं अपने नसीब, अपने भाग्य से खा रही हूँ। तो अभी मैं इसको कुछ ऐसा सबक देती हूँ जिससे कि ये इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि ये इसके भाग्य से नहीं, इसके कर्म से नहीं, बल्कि राजा की मेहरबानी है, उसके पिताजी की मेहरबानी है कि उसे खाना मिल रहा है। तो राजा ने ऐसा किया कि जो 3 राजकुमारियाँ थीं उन तीनों को अच्छे अच्छे राजघराने में राजकुमार से शादी कर दी। लेकिन जो ये सबसे छोटी वाली थी उसकी शादी एकदम जो कमज़ोर, एक किसी काम के लायक नहीं था, न घर न द्वार न कुछ यानी बेहतर कर सकता था, शरीर से भी स्वस्थ नहीं था, हर तरह से जो मजबूर था उसको ला करके और राजकुमारी को कहा कि अब तुम्हारी शादी इससे होगी। अब मैं ये देखता हूँ कि तुम अपने भाग्य से कैसे राजकुमारी बन जाती हो। बाकी 3 तो राजकुमारी थी और किसी राज्य की रानी बन गई। अब तुम जाओ और अपने भाग्य और कर्म की परीक्षा दो। तो राजकुमारी की शादी हो गई। राजकुमारी और वो जो गरीब जिससे उससे शादी हुई थी, दोनों निकल गए। अब उनको रहने के लिए ना कोई घर था, ना कोई संसार, न कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी माँ ने उसे कुछ जो, अब शादी तो राजघराने में हुई थी तो राजघराने के हिसाब से उसके जूड़े में कुछ ऐसा हीरे जवाहरात से बना हुआ उसकी मम्मी ने राजा से छिपा के और उसको दिया था। फिर उसने धीरे धीरे से उसको यानी सेल करके फिर एक छोटा मोटा बिजनेस व्यापार खड़ा करी। बहुत सारा मेहनत की, बहुत सारा पूजा पाठ जो उसके बस में था वो सब कुछ उसने किया।
थोड़े से वक्त लगे, लेकिन वक्त के साथ उसे वो सब कुछ धीरे 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 हासिल हो गया। और इधर जो राजा थे, उस राजा का राजपाट एकदम यानी धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। वो जो राजकुमारियाँ थीं जिनकी शादी बड़े बड़े राजकुमार से हुई थी, वो सब धीरे धीरे गरीब पड़ने लगे और किसी का कुछ इतना पता नहीं चल रहा था। तो अचानक काफ़ी सालों के बाद एक निमंत्रण पत्र आया, जिसमें ये लिखा था कि इस राज्य के जो राजा है वो एक यानी भोज रखे हैं, और समस्त आसपास के जितने भी राज्य है, जितने भी देश है, वहाँ के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है उसमें, उस भोज में शामिल होने के लिए। उसमें ख़ास तौर पे जो रानी है, उन्होंने कहा है कि इस राजा को आप ये ज़रूर कहना कि उनकी उपस्थिति उनके जीवन के लिए बहुत ख़ास है और उपस्थित होना अनिवार्य है। इस तरह से सब कुछ हुआ आराम से, सब जैसे ठाट बाट से होता है, एकदम महलों की रानी बनी हुई थी। तो कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि राजा तो अब खुद गरीब हो गए थे। तो अचानक ऐसा हुआ कि जब ये राजा वहाँ पहुँचे, तो जो उनकी लड़की थी, जो अभी रानी के रूप में थी, तो उसने कहा कि उन्हें आदर और सम्मान के साथ जो मेरे यानी कमरे हैं, उस कमरे में ले कर के आओ, और वहाँ पर उनका सब कुछ लगा, वो खाना यहीं खाएंगे हमारे साथ। फिर उसके बाद सब जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ, सब कुछ अच्छे से लगा दिया गया। और जो राजा थे, जो उनको बिठा दिया गया खाना खाने के लिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो खाने पीने की जो आइटम्स थी, वो आइटम्स इतने सारे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। जो महल की सजावट थी वो देखने लायक थी, समझ में नहीं आ रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। और जितनी बार वो जो महारानी कहिए, रानी कहिए, उनकी लड़की कहिए, वो जितनी बार आती थी, उतनी बार वो अलग अलग वस्त्र में आती थी, अलग अलग वस्त्र बदल के आती थी। तो उन्होंने ये देखा कि आखिर इन्होंने कितनी सारी यानी जो सेवक है, जो सेविकाएं हैं, उसको यहाँ पे रखे हैं कि इतने सारे, ना आइटम ख़त्म हो रहा है, ना परोसने वाली जो है सो थक रही है, ऐसा क्या है। तो लास्ट में उन्होंने देखा कि उनसे जब नहीं रहा गया, तब उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। मैं तब से देखे जा रहा हूँ कि ना ये आइटम ख़त्म हो रहा है खाने पीने की, और ना ही आप थक रहे हो। और इतनी सारी, क्योंकि जितने आइटम्स मिले हैं, इतने सारे वस्त्र बदले हुए अलग अलग, आप एक ही हो, कोई बड़ी हो, या फिर अलग अलग हो, मैं बेचैन हो रहा हूँ, मुझे बताओ। तब उस राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, आप हमें नहीं पहचाने, मैं आपकी ही लड़की हूँ, छोटी वाली लड़की, जिसने आपसे कहा था कि मैं अपने कर्म और भाग्य से खाना खा रही हूँ, और आपने उसे एक गरीब लाचार व्यक्ति के साथ विदा कर दिया था। राजा देखकर अचंभित हो गए, वो देखते ही रह गए, वो निशब्द हो गए, उनके पास शब्द नहीं था। उन्हें इतनी ग्लानि महसूस हो रही थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आखिरकार हिम्मत करके और वो उस राजकुमारी के पैर पे गिर गए, लेकिन राजकुमारी ने कहा कि नहीं, आप मेरे पिताजी हैं, और पिता का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर होता है।
आपको मेरे चरणों में गिरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये एक सच्चाई मान लीजिए कि दुनिया में हर इंसान अपने कर्म और अपने भाग्य से कुछ भी पाता है। रिश्ते और नाते तो यहाँ की देन है। भगवान ने कोई रिश्ता नहीं बनाया, भगवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि उसे उस चीज़ को मानना कंपलसरी है कि उसे मानना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे करके फिर से उस राजकुमारी ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। फिर से राजा का राजपाट, वो जो तीनों बहनें थी वो सब पहले जैसे हो गई और सभी खुश होकर ज़िंदगी जीने लगे।